तो कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आज मैं आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। मैं इसमें ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इसमें आपसे सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका बुक में क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके दो तरीके से मैं बताऊँगा। पहला आज जो तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं बताऊंगा और दूसरा जो मेथड है वो एलसीएम मेथड से बताऊंगा। तो आज जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो बड़ा होता है उसको ऊपर में लिख करके बस सबसे पहले जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको बाद में लिखते हैं। इस तरीके से कंपेयर कर करके हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है। तो इस तरीके से एक पैटर्न में चलते हैं और पता कर लेते हैं कि भिन्न में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। ये एक तरीका हो गया। और बच्चों जो अगला तरीका जो होगा भिन्न का वो और कंपैरिजन करने का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का वो होगा एलसीएम मेथड से। तो एलसीएम मेथड का मैं अगले टॉपिक में उस पर बना दूंगा, लेकिन आज जो मेथड बनाऊंगा तुरंत कैसे कर सकते हैं उस बारे में मैं बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि मैं कई सारा फ्रैक्शन के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, तो जाकर के आप सारे वीडियो को देखिएगा। इंट्रोडक्शन के वीडियो है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 1 पार्ट 2 हैं और सब्ट्रैक्शन के एक ही पार्ट में मैं दिया हूं, लेकिन कंप्लीट में डिटेल में बताया हूं। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं एक पार्ट में दिया हूं तो उसमें आपको सीखने लायक कुछ नहीं है, पूरा डिटेल में बताया हूं। और एलसीएम में अच्छे तरीके से बताओ, एलसीएम आएगा तभी आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। मैं फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन बताया हूँ, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के 2 पार्ट में मैं दे चुका हूँ। आप जाकर के देखिए उसको, नहीं देखिएगा तो फिर आपके लिए फ्रैक्शन आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जानिए तो पूरे तरीके से जानिए और नहीं जानिए तो आधा अधूरा बन के जान करके कचड़ा मत कीजिए। ठीक है ना, कचड़ा ही करना है तो मत सीखिए और अच्छा से सीखना है तो बच्चों एकदम डिटेल से सीखिए, एक एक चीज़ को देखिए। नहीं समझ में आए बार बार वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद फिर देखिए कि सर किस तरीके से बता रहे हैं। तो आपको 110% के साथ कर सकता हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा ही आएगा। ये हो ही नहीं सकता है कि आप अच्छे से इस चैप्टर को, मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को और रूल को फॉलो करें और आपको ये चैप्टर ना आए। ठीक है, तो आप देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा और फिर आगे बढ़िएगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक में हेडिंग में लिख चुका हूं बोर्ड में, तो आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 4/5 6/4। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए। इसमें कंपेयर करेंगे कि कौन फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और कौन फ्रैक्शन छोटा है। तो इसको कंपैरिजन करने का मतलब है कि आप सबसे पहले ये कीजिए कि कंपेयर कीजिए। कंपेयर करते समय आपको देखना है कि ये एक फ्रैक्शन का पेयर हो गया, ये दूसरा फ्रैक्शन का पेयर हो गया, ये तीसरा फ्रैक्शन का पेयर हो गया। ठीक है ना, तो पहला और दूसरा को कंपेयर करवाइए। ठीक है, तो ये कंपेयर देखिए यहाँ पे 2/3 बच्चों लिख दीजिए और 4/5 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करवाए तो यहाँ पे देखिए इसको इसके साथ कंपैरिजन करवाइए और इसका इसके साथ कंपैरिजन करवाइए। ठीक है, तो देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ 10 लिख दीजिए बच्चों। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो ये 2/3 और 4/5 में तो कौन सा ग्रेटर हो गया बच्चों, ये हो गया 4/5 ग्रेटर हो गया। न्यूमरेटर में 12 आ रहा है, इसका 2/3 के न्यूमरेटर में 10 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और 4/5 के न्यूमरेटर में 12 आ रहा है, तो ये क्या हो गया 4/5 यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको ना ये काट दीजिए, ये बड़ा हो गया 4/5। अब अगले स्टेप में लिखिए बच्चों 4/5 को कंपैरिजन करवाइए 6/4 के साथ, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों,
5 को 6 के साथ कीजिए और 4 को 4 के साथ कीजिए, ठीक है। तो देखिए 4 को 4 के साथ करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, अब 5 को 6 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो देखिए ये 4/5 के लिए 16 है, यहाँ ऊपर में लिखे हैं, और 6/4 के लिए 30 है। तो ये देखिए ये 6/4 है इसके लिए 30 है, तो ये 2/3, 4/5 और 6/4 में सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन हुआ बच्चों वो आपका हो गया 6/4 हो गया, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। तो अगर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो 6/4, ठीक है, 6/4। फिर बोलेगा कि 6/4 के बाद छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो 6/4 के बाद कौन सा फ्रैक्शन बचता है, 4/5 बच रहा है 2/3। तो इसको, इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करवाए हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 2/3 और 4/5 में 4/5 जो है वो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद का जो फ्रैक्शन होगा वो 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब 6/4 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 4/5, तो 2/3 सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6/4 सबसे बड़ा बच्चों, और ये 2/5 जो हो गया बच्चों ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर इसको आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ तो ये तो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर ये उससे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, इससे ये बड़ा हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका, है ना, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, 6/4, 4/5, 2/5। इस तरीके से इसके ऑर्डर को लिखेंगे। 2/5 से बड़ा हो गया 4/5, 4/5 से बड़ा हो गया 6/4। अब हमको बताइए आप कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा भिन्न को लिखते हैं, सबसे बड़ा फ्रैक्शन के पेयर को लिखते हैं, तो सबसे बड़ा ये हो गया, फिर उससे बड़ा ये हो गया, फिर उससे बड़ा ये, उस सबसे बड़ा ये हो गया, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ठीक है ना। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया बच्चों, है ना। तो ज़्यादा भी दिमाग में लोड देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पहले समझना है क्वेश्चन में कि कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उसको लिखना है, और कौन सबसे छोटा है उसको लिखना है। तो उसको पता कर लिए तो 6/4 सबसे बड़ा और 2/5 सबसे छोटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया, और इसको हम कह सकते हैं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग अगले वीडियो में बता देंगे, अभी ये सीखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। पहले एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए 2/5, 6/3, 3/4, 2/9, ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बड़ा फाइंड आउट करना है कि कौन सबसे बड़ा है, ठीक है ना। सबसे बिगर फ्रैक्शन कौन है इसमें, अभी ये ढूंढिए आप, ठीक है। तो सबसे बड़ा बिगर फ्रैक्शन इसमें बताइए। तो बिगर फ्रैक्शन कैसे बताइएगा, पहले इसको लिखिए, देखिए 2/5 हो गया बच्चों, फिर आपका 6/3 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए इसको, फिर इसको करवाइए। तो देखिए इसको इससे करवाएंगे तो ये बच्चों 30 हो गया, और 3 से 2 करवाएंगे बच्चों तो ये आपका 6 हो गया। तो बताइए 2/5 के लिए 6 है न्यूमरेटर, और 6/3 के लिए 30 है। तो 2/5 और 6/3 में आपका 6/3 हो गया बड़ा, ठीक है। तो ये आप 2/5 को अभी काट दीजिए, अब ये बच गया बच्चों 6/3 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों फिर इक्वल का साइन दीजिए, 6/3 और यहाँ पे लिखिए बच्चों 3/4, ठीक है। तो अब इसमें देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, ये 4 6 जा 24 हो गया, और 3 3 जा ये 9 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 6/3 और 3/4 में, तो ये आपका यहाँ भी देख रहे हैं 6/3 ही बड़ा हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में इसका 24 आया है और इसका न्यूमरेटर में 9 आया था। ये 24, ये 3/4,
छोटा हो गया, 6/3 अभी भी बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर इक्वल करके लिखिए 6/3 और 2/9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको कंपैरिजन करवाइए, इसका इसके साथ कंपैरिजन करवाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 54, और ये बच्चों 3 2 6, 3 2 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 54 है न्यूमरेटर में 6 के ऊपर, और यहाँ 2 के लिए 6 है, ठीक है ना। तो 6 के लिए ये 2/9 है, 54 के लिए 6/3 है। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि 6/3 जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, 6/3 आंसर है, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो ये तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया, और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है भाई, तो सबसे बड़ा जो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन और सबसे छोटा, ये सवाल है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन के लिए यहाँ लिख दीजिए ग्रेटर 6/3 ग्रेटर, और सबसे छोटा ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि इसमें और ये 2/5 और 6/3 में कंपैरिजन करवाए, तो 2/5 क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 2/5 तो खत्म हो गया, अब 6/3 और 3/4 इन दोनों को कंपैरिजन करवाए, तो इन दोनों में कंपैरिजन करवाए, तो फिर देखिए कि 24 के लिए 6/3 है, और यहाँ 3/4 के लिए 9 है। तो यहाँ पे है क्या कि 9/3/4 के लिए 9 है, तो इन दोनों में ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी आप ग्रेटर ही फाइंड कीजिए, 6/3 हो गया, ठीक है ना, तो इसका ग्रेटर हो गया। अब स्मॉलर फाइंड करना होगा, तो आपको क्या करना है कि ये 6/3 निकाल लिए, 2/5 3/4 और 2/9 को आपस में कंपैरिजन करवा दीजिए, ठीक है ना। तो कंपैरिजन अगर करवाइएगा 2/5 को और 3/4 को, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर स्मॉलर ढूंढना है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा ग्रेटर हो ही गया, तो स्मॉलर फाइंड आउट करना, तो ये 5 है और ये 3 है, तो ये इसके यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा। तो देखिए ये छोटा हो गया, इसका लिए 8 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा हो गया, और ये छोटा हो गया, 4 2 8 हो गया। अब देखिए 2/5 और 2/9 है ना, तो 5 2 ये 10 हो जाएगा, और ये 9 2 18 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, और ये 9 2 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2/9 जो है, यहाँ पे लिख दीजिए 2/9 जो हो गया वो बच्चों स्मॉलर हो गया, स्मॉलर हो गया। तो ये आपका निकल गया ग्रेटर, और ये 2/9 हो गया स्मॉलर, किसमें, 2/5 6/3 3/4 और 2/9 में 6/3 जो है वो ग्रेटर हो गया, और 2/9 स्मॉलर हो गया। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है बच्चों कि अभी तो हम आपको ग्रेटर और स्मॉलर दिखा दिए, अभी दोनों आपको ग्रेटर दिखा दिए कर करके दोनों क्वेश्चन में, कि ग्रेटर बहुत आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगला 2 क्वेश्चन होगा, उसमें से हम आपको मैनुअली नहीं बताएंगे, आपको कैलकुलेशन ऐसे ही कंपैरिजन करके आपको स्मॉलर फ्रैक्शन बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, आप ग्रेटर निकालना सीख गए और स्मॉलर मैनुअली निकालना सिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन और ले लीजिए आप ग्रेटर निकालने का, फिर 2 क्वेश्चन और बताएंगे। देखिए 7/4 हो गया, कॉमा 3/5 हो गया, 8/6 हो गया। अब इसमें से ग्रेटर निकालना है। ग्रेटर निकालने के लिए 7/4 और 3/5 को कंपेयर कीजिए, इक्वल दे करके 7/4 और 3/5। अब देखिए बच्चों इसको कंपेयर कीजिए, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 5 35 ये हो गया, और 4 3 ये 12 हो गया। तो 7/4 और 3/5 में 7/4 बच्चों बड़ा हो गया, 7/4 बड़ा हो गया, 3/5 और 7/4 में ये फ्रैक्शन आपका बड़ा हो गया 7/4। तो इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमको ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ग्रेटर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखिए 7/4, अब यहाँ पे फिर चेक कराइए, कॉमा दे करके या इक्वल दे करके, देखिए यहाँ पे दे दीजिए इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7/4 और यहाँ पे लिखिए 8/6। अब इन दोनों में चेक करवाइए बच्चों, है ना। ऐसे कॉमा नहीं दिया है, ग्रेट इक्वल नहीं दिया जाता है, कॉमा दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब 7/4 8/6 देखिए, अब यहाँ पे लिखिए ये, और यहाँ पे लिखिए ये, है ना। अब 6 4 24 हो गया,
सॉरी ये 6 4 जा 24 नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 7 जा 42 हो गया, और यहाँ पे देखिए 4 8 जा 32 हो गया। अब मुझे बताइए कि 7/4 और 8/6 में कौन बड़ा हो गया? तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 7/4 ही बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया ये जानिए आप, ठीक है ना। जल्दीबाजी में सीखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है सावधानी से, अच्छे से, पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ एक एक चीज़ को सीखना है। देखिए मैंने अभी गलती किया तो तुरंत उसको गलती को रियलाइज़ करके मैंने अभी तुरंत वहाँ पे सही लिखा है। तो आप भी इसी तरह अगर गलती होता है तुरंत रियलाइज़ करके तुरंत मिस्टेक को उसको वहाँ पे सही करना है, ये नहीं कि बार बार गलती हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 7 जा 42 हो गया, 4 8 जा 32 हो गया, तो ये 32 हो गया, ये 42 हो गया, तो ये 7/4 के लिए 42 हो गया, 8/6 के लिए 32 हो गया, तो ये 7/4 बड़ा हो गया। तो फाइनली कर सकते हैं 7/4, 3/5 और 8/6 में 7/4 जो है वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन है। आंसर ये 7/4 ग्रेटर हो गया किससे? 3/5 और 8/6 से। किससे हो गया? 3/5 और 8/6 से 7/4 आपका ग्रेटर हो गया, ग्रेटर। चलिए हो गया 3 क्वेश्चन। आप बच्चों स्मॉलर निकालना सीखिए। स्मॉलर मतलब छोटा फ्रैक्शन। छोटा फ्रैक्शन कौन सा है वो फाइंड आउट करना सीखिए। एकदम देहाती तरीके से बताते हैं बच्चों, ठीक है। कोई मीडियम वाला हो, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए कोई मीडियम नहीं होता है। हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सीख सकता है, क्योंकि इसमें बच्चों अंकों का खेल है। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ अंकों का खेल है। चलिए 3/8, 2/6, 9/4। अब इसमें ये क्वेश्चन हो गया बच्चों 3/8, 2/6, 9/4। अब इसमें से स्मॉलर फ्रैक्शन को ढूंढना है। देखिए 3/8, 2/6 में, तो देखिए यहाँ पे 3/8 लिखे और 2/6 लिखे। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करवाए। अब देखिए 3 6 जा 18 हो गया और 8 2 जा 16। तो देखिए 3/8 के लिए 18 हो गया और 2/6 के लिए 16 हो गया, तो इसमें 3/8 हो गया, है ना। 3/8 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2/6। तो देखिए कि 18 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 18 बड़ा है और 16 छोटा है। हमको छोटा फाइंड आउट करना है। छोटा वाला भिन्न कौन सा है, स्मॉलर भिन्न कौन सा है, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, हमको वो फाइंड आउट करना है। तो 16 के लिए 2/6 है, तो 2/6 यहाँ पे ये 3/8 कट गया। हमको स्मॉलर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कॉमा लिखिए 2/6 और यहाँ पे लिखिए 9/4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये लिखिए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। 6 9 जाइए कितना हो जाएगा, इसके लिए 9 के ऊपर 54 हो गया ये, और ये पे कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। इसके लिए घबराइएगा नहीं, ये एरो मार्क्स देंगे। चलिए आप लोग को परेशानी हो तो मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये हो गया 9 के 6 9 जा 54 और 4 8 जा 4 2 जा 8, तो ये 9/4 के लिए हो गया आपका 54 और 2 6 जा और 2/6 के लिए ये 8 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 3/8, 2/6 और 9/4 में जो सबसे छोटा भिन्न है, यानी कि सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन है, ये 2/6 जो है वो आपका स्मॉलर फ्रैक्शन है। स्मॉलर फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए हो गया। अब रब कर दे रहे बच्चों। 5वां नंबर देखिए बच्चों 2/8, 6/5, 3/9। अब इसमें से पता कीजिए कि कौन सा स्मॉलर है। स्मॉलर फ्रैक्शन पता करना है। 2/8, 6/5, 3/9। अब देखिए बच्चों 2/8 और 6/5 को पता कीजिए। यहाँ पे देखिए इसका, ये देखिए कंपैरिजन करवाइए। ये कितना हो गया 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 जा 48। ये 5 2 जा 10 हो गया और 8 6 जा 48 हो गया। तो यहाँ पे हमको स्मॉलर ढूंढना है। तो 2/8 के लिए ये 8 10 हो गया 2/8 के लिए, और ये 48 हो गया 6/5 के लिए। तो ढूंढना क्या है, हम लोग को पता क्या करना है कि कौन सा छोटा है। तो अभी 2/8 हो गया,
तो ये 6/5 को कट कर दीजिए। अब 2/8 और 3/9, अब यहाँ पे कॉमा दीजिए, 2/8 और 3/9, ठीक है। अब ये बच्चों इसको इसके साथ और 9 को 2 के साथ, तो ये 9 2 जा 18 हो गया और 8 3 जा 24 हो गया। आप बताइए मुझे कि 2/8 और 3/9, 3/9 के लिए 24 हो गया और 2/8 के लिए 18 हो गया। तो मुझे बताइए 18 बड़ा छोटा है या 24 छोटा है? तो 18 छोटा और 18 के लिए 2/8 है, तो 2/8 जो हो गया वो हो गया 2/8, 6/5 और 3/9 में 2/8 जो हो गया सबसे छोटा भिन्न हो गया, स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया, स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया, स्मॉलर फ्रैक्शन आंसर, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। और बहुत स्लो तरीके से बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप बहुत फास्ट बताते हैं। सही में थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरा स्पीड बताने का थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन जब आप बच्चों को बता रहे थे तो बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है, समझा के बोलना पड़ता है। तो मैं अपने आप का और मेरा जो खुद का स्पीड था बोलने का उसको मैं स्लो कर चुका हूँ, नो डाउट। तो मुझे भी लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे बदलाव करना चाहिए। कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, तो मैं सारे लोगों से मैं पूछता हूँ, अपने टीचर से पूछता हूँ जिनसे मैं पढ़ा हूँ, और कुछ दोस्तों से भी मैं पूछता हूँ, स्टूडेंट से पूछता हूँ। सबका ओपिनियन को एक साथ मैं कंसीडर करता हूँ, उस पर मैं विचार करता हूँ कि नहीं मुझे क्या बदलाव करना है और मुझे क्या बदलना है। तो उस पर मैं बदलाव कर करके और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फिर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यहाँ बदलाव करना है, यहाँ बदलाव करना है, तो आप बताइएगा, उस हिसाब से मैं और भी अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए बच्चों, और मैं अपना बेहतरीन दे रहा हूँ बच्चा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं 110% अपना एनर्जी को इसमें लगा रहा हूँ, उसमें कहीं कोई मैं 1-2% का जो होता है ना कि कंजूसी करना कि हम अच्छे तरीके से नहीं बता रहे, एकदम ये सब मत समझिएगा, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठा क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का, 2/6, 3/8, 7/9। ठीक है, मेरे मन में जो भी आ जाता है क्वेश्चन लिख डालते हैं, ये नहीं कि बुक से देखो और इधर उधर से देखो, कहीं से नहीं, जो आया लिख दो। ठीक है, 2/6 और 3/8 में देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, 2/6, 3/8। अब देखिए इसमें और इसमें, अब मुझे बताइए कि ये क्या हो गया आपका 6 3 जा 18 और ये कितना हो गया 16। तो 2/6 और 3/8 में 3/8 के लिए 18 हो गया और 2/6 के लिए 16 हो गया। कर क्या रहे बच्चों, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/6 और 3/8, है ना। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप अपर क्लास में जाइएगा ना, क्लास 6 से, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ होता है इक्वल में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रकार से इक्वल में होगा 7/5 और इक्वल्स टू 6/5, तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से फ्रैक्शन को चेक कर रहे हैं, कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन फ्रैक्शन छोटा है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को 6 से और 7 को 5 से। इस प्रकार से ये जो तरीका है ये सही तरीका है। जब इक्वल में कोई चीज़ रहेगा, जब आप लोग अपर क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़िएगा ना, तो लीनियर इक्वेशन में आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे चेक करवा रहे हैं फ्रैक्शन को, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे इसलिए इस मेथड को अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, मेथड देखिए ये प्रॉपर मेथड है नहीं, बस हम आपको बता दे रहे हैं कम समय में अच्छे तरीके से कौन बड़ा है कौन छोटा है निकालने के लिए, ठीक है ना। जबकि इसको निकालने के लिए जो सबसे सही मेथड है वो क्या है, एलसीएम मेथड। मैं आपको एलसीएम मेथड बताऊंगा, परेशान नहीं होना। लेकिन मुझे लगा कि आपको उस एलसीएम मेथड से क्या हुआ है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से कम समय में निकालने के लिए आपको एक तरीका और बता दें, जो कि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है ना, समझने में आसान हो जाए, इसलिए मैं इस मेथड को भी बता दे रहा हूँ। अब 2/6 और 3/8 का, तो 8 2 जा 16 हो गया और 6 3 जा 18, तो 2/6 के लिए 16 और 3/8 के लिए 18 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप 16 बड़ा है या 18 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 16 छोटा है 18 बड़ा है। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है,
स्मॉलर फ्रैक्शन ढूंढना है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है इन तीनों फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये 2/6 छोटा हो गया, तो 2/6 लिखिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पे इक्वल मिटा दीजिए, ठीक है। अब 2/6 हो गया, यहाँ कोमा लिख दीजिए इसके बाद का। और अब ये पे 3/8 तो कर लीजिए कि इसको काट दीजिए। अब 7/9 बच गया बच्चों, तो 7/9। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए 6 7 जा, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 42 और ये हो गया 9 2 जा 18। तो मुझे बताइए 18 हो गया या 42 बड़ा छोटा या बड़ा हो गया? तो 18 छोटा हो गया, 42 आपका बड़ा हो गया। तो हमको स्मॉलर फ्रैक्शन ढूंढना है। तो ये भी क्या हो गया, 7/9 जो हो गया, ये भी आपका क्रॉस कर दिए, ठीक है। क्योंकि हमसे सबसे छोटा फ्रैक्शन ढूंढना है, सबसे छोटा भिन्न को ढूंढना है। तो 2/6 जो हो गया बच्चों, या 2/6 के लिए 18 हो गया, और 18 सबसे छोटा है, तो ये हो गया 2/6। ये सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन हो गया 2/6, ये आंसर हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे। और बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप ये सब करते हैं तो बच्चों मुझे लगेगा कि नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छे से एप्रिसिएशन मिल रहा है, एंटिसिपेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है बच्चों का, ठीक है ना। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं क्लास स्टार्ट करते समय मैं वीडियो बोर्ड के ऊपर में लिख दूंगा, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद, थैंक यू।